सोचने के बाद, बड़े दिनों सोचने के बाद मैंने आपको डिसीजन बताया कि भाई हाँ, रिवील शिव बॉयज गर्लफ्रेंड रिवील, शिव बॉय की एक गर्लफ्रेंड है जो मैंने आपको ये दिखाया, सच्ची घटना। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा शिव बॉय। तो आ चुके आज नया व्लॉग नहीं आज मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं बड़े दिनों से आपको कहना चाहता था। मेरी फैमिली जो आप है, 400 सब्सक्राइबर ख़त्म हुए हैं, जो मेरा आधा ड्रीम, तो आधा नहीं बोलते पर लेकिन मेरे मेहनत से जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये बात बता ही देता हूँ। जब मुझे एकदम हाई लेवल मतलब 100 के सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर, तो अब मैं बात बताऊँ तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने अभी से सोच लिया, मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपके साथ, एकदम सच्ची बात बोलना चाहता हूँ। मैं मेरी दिल की बात है और मेरे करियर के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बात। तो ये बात है मेरे रिलेशनशिप के लिए, जो आपने थंबनेल देखकर पता तो लग ही गया होगा कि किसके बारे में है और क्या है चीज़ है। बात मेरे रिलेशनशिप के बारे में। मैं अगले 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये बात मैंने आपको कब से बतानी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मेरे 400 के 500 सब्सक्राइबर, 400 या 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मैं बता दूंगा। तो मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, बड़े दिनों के बाद सोच के मैंने डिसीजन लिया है कि चलो बता ही देते हैं। तो मैं अगले 4 साल से रिलेशनशिप में था। मैं आपको ये बात बताना चाहता था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपको ये बात शेयर कर पाया, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपको सारी बात मैं आपको शेयर करूंगा। तो मेरी पहली बात थी जो ये बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे घर में किसी को पता ही नहीं कि मेरा रिलेशनशिप है। मेरे दोस्त लोगों को ही पता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता है, लड़की वालों के घर वालों को किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरा करियर सेट हो जाए बाद में हम मेरे पापा मम्मी को और उसके पापा मम्मी को बता देंगे कि हम ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में हैं और ऐसा ऐसे थे, हम दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, फिर रिलेशनशिप में आए, ऐसे ऐसे हुए, तो फिर बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे ना तो कुछ लोचा भी आ सकता है, मतलब अभी नहीं बताएंगे। तो ये जर्नी, ये रिलेशनशिप की जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी? स्कूल से स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी रिलेशनशिप की। तब मैं कितने में था? 11th स्टैंडर्ड में था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब यह रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, मतलब 4 साल ख़त्म हुए हमारे। 4 साल ख़त्म हुए हमारे रिलेशनशिप के, बहुत पक्के वाले रिलेशनशिप है। तो जब रिलेशनशिप में तो कुछ मारा मारी भी होती, झगड़ा झगड़ी होता है, नहीं होता है, मेरे रिलेशनशिप में भी होता है झगड़ा, पर लेकिन हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल में हम साथ पढ़ते थे, बहुत धमाल मस्ती की हमने स्कूल में, बहुत, मैं भी एकदम मस्तीखोर लड़का रहा हूँ, बहुत मज़ा की हमने स्कूल में। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी का एहसास बहुत मस्त हुआ है, बहुत मज़ा आ गया रिलेशनशिप में रहकर। और हमारे झगड़ा भी हुआ है, फाइटिंग भी हुई है, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, सब कुछ सिचुएशन को हाथ में लेकर हम चले हैं। और अभी वो यहाँ नहीं रहती, मतलब हमारा दूर वाला रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे नहीं रहती, वो रहती है मुंबई। वो मुंबई में रहती थी, पहले यहाँ पे रहती थी। स्कूल में हम साथ पढ़ते थे ना, तब यहाँ पे रहती थी, पर लेकिन अब यहाँ पे नहीं रहती, वो रहती मुंबई। पहले यहाँ पे रहती थी, लेकिन अब स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद उसकी पढ़ाई मुंबई में स्टार्ट हो गई। फिर तो अभी हमारे रिलेशनशिप में कुछ अड़चन नहीं आई। और सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ क्या दिखती? सिर्फ एक नेगेटिव चीज़, सिर्फ मेरे पास एक ही फ़ोटो है, उसका एक ही फ़ोटो है, हमारे दोनों का एक साथ एक ही फ़ोटो है। क्योंकि उसके बाद तब हम जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते तब हमारे पास तो मोबाइल नहीं था, तो वो 11th स्टैंडर्ड ख़त्म होते ही सीधी मुंबई चली गई, तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो सिर्फ हमारे पास एक ही फ़ोटो रहा था। तो एक फ़ोटो आपको मैं दिखाऊंगा, आपके इसमें आ ही गया होगा, थंबनेल में भी आ गया होगा। तो फ़ोटो एक ही फ़ोटो था मेरा, जो यादगार बना है। और हाँ, मैंने लालबाग राजा का जो व्लॉग बनाया था जब मैं मुंबई गया था, लालबाग, गए साल गया था, तो उसका मैंने व्लॉग बनाया था। तो उस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया नहीं था, मैं उसके साथ मिला भी था, पर लेकिन मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, उसके फ़ोन में खिंचवाई थी आई थिंक उसके फ़ोन में खिंचवाई थी, लेकिन मेरे पास तो अभी फ़ोटो आई नहीं है। तो मैं फ़ोटो खिंचाई, पर लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड क्या। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको बताऊँगा, कि मुझे कन्फ्यूज़न चल रहा था माइंड में कि मैं आपको बताऊँ नहीं बताऊँ, ऐसा चल रहा था। तो मैं
मैंने सोचा कि अभी नहीं बताना है, पहले डिसीजन लेते हैं हम दोनों कि रिवील करना है, पक्का है नहीं। बड़े सोचने के बाद, बड़े दिनों सोचने के बाद मैंने आपको डिसीजन बताया कि भाई हाँ रिवील, शिव बॉयज़ गर्लफ्रेंड रिवील। शिव बॉय की एक गर्लफ्रेंड है जो मैंने आपको ये दिखाया, सच्ची घटना। और इसके बाद तो मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा व्लॉग देख के, ये वीडियो देख के, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर मेरा करियर चलेगा धीमे धीमे, फिर मज़ा आएगा। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे हमारी लव स्टोरी चली थी, कैसे हम मिले थे, कैसे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है परी। मैं उसको परी उसका नाम है, तो प्यार से उसे क्या बुलाऊँ, तो उसको मैंने प्यार से परी बुलाता हूँ। और उसको असली नाम मतलब ओरिजिनल नाम भी परी ही है, तो उसे परी बुलाते हैं हम। हमारी जर्नी मतलब लव स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई ना, मैं बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो इम्प्रेस हुई मेरे से। तो हम 11th स्टैंडर्ड में थे, मैं पहली बेंच पे बैठा था, वो लास्ट बेंच पे बैठी थी। तो वो लास्ट बेंच पे थी, मैं पहली बेंच पे था, क्योंकि मैं बहुत धमाली था स्कूल के टाइम पे। तो अभी भी धमाली हूँ थोड़ा तो, पर लेकिन पहले 11th स्टैंडर्ड में बहुत धमाली था। तो पहले बेंच पे मुझे बिठाया सर ने कि चल आगे आ और आगे बैठ। तो वो लास्ट बेंच पे बैठी थी, तो मैं बैठा था आगे। तो मैंने 2-3 कमेंट पास की सर के ऊपर, मतलब पूरे क्लास को हंसाया कि ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा करा। तो कमेंट पास की तो वो भी हंसी। मैंने बोला वाह, मुझे दिखा तो नहीं मुझे कि हंसी, मैं पूरा क्लास हंसा, तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर हमारा लंच ब्रेक पड़ा, मतलब रिसेस पड़ी। तो रिसेस पड़ी ना, तो मैं लंच खाने के लिए बैठा था। तो वो आई मेरे पास कि हाउ आर यू। मैंने बोला फाइन। तो क्या आपका नाम क्या है, ये है। तो बोला कि भाई ओके। फिर कुछ बात नहीं, वो तो फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। मेरे को ओके, कोई बात नहीं, जस्ट फ्रेंड। तो फिर बाद में आए, फिर दूसरा दिन आया। तो दूसरे दिन में हुआ क्या कि फिर से मुझे लास्ट बेंच पे बैठा था, तो पहली बेंच पर बिठाया। तो मेरा नसीब कहाँ था वहाँ, पहले वो भी पहली बेंच पे बैठी थी और मैं भी पहले बेंच पर बैठा था। तो वो भी पहली बेंच पे थी, मैंने धमाल की तो मुझे भी पहली बेंच पर बिठाया। तो इसी तरह हमारी बातचीत दोनों में स्टार्ट हुई। एक एक लेक्चर में हम बात करते रहते थे। तो इसे ऐसे फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बने। बेस्ट फ्रेंड मतलब एकदम क्लोज हो चुके हम एक दूसरे से। बहुत बातें की, बहुत घूमे हम तो तब तक गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास। तो हम जाते थे BRTS में घूमने के लिए, VR मॉल जाते थे, कुछ मूवी देखने जाते थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते थे, कुछ खाने के लिए जाते थे, सब कुछ करने के लिए जाते थे हम। तो हमने बहुत मज़ा की उन दिनों में हमने। और हमने बेस्ट फ्रेंड से लेकर फिर हमने सोचा कि इतना बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो हम उसने भी सोचा और मैंने भी सोचा कि चलो ये बेस्ट फ्रेंड को हम रिलेशनशिप में बदलते हैं। तो फाइनली मैंने उसे प्रपोज कर दिया, तू मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। तो उसने धड़ाक से लेके हाँ कर दी। मैंने बोला वाह, क्योंकि हम बहुत बड़े एकदम क्लोज फ्रेंड थे, एकदम बेस्ट फ्रेंड बने। फिर मज़ा आया, फ्रेंडशिप चलती रही हमारी। फिर उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। तो फिर हम धीरे धीरे रिलेशनशिप में आते गए। फिर एकदम जर्नी वहाँ से एकदम टर्न ले ली कि बेस्ट फ्रेंड में से सीधा रिलेशनशिप में हम आ गए। तो फिर ऐसी थी हमारी जर्नी। और वहाँ से लेकर आज तक कुछ अड़चन नहीं आई हमारी रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी नोकझोंक तो हुई है कि झगड़ा हुआ है, कैसे कुछ नोकझोंक, 1 दिन नहीं बोलती, 2 दिन नहीं बोलती, फिर बाद में मैं मनाता हूँ, वो मनाती है, ऐसा सब कुछ चलता रहता है हमारे दोनों में। पर हम 4 साल से रिलेशनशिप में ना, बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। उसके साथ मैं ऐसा रिलेशनशिप में रहा था। और हाँ कि मैं गुल्ली मार के उसके साथ मिलने जाता था, उसके साथ घूमने जाता था, उसको मिलने भी जाता था, घूमने भी जाता था। तब बागी 3 आई थी, हाउसफुल 3 आई थी, सब मूवी थे, 2-3 और मूवी है, वो साथ में हमने देखी है VR मॉल में। ऐसी हमारी जर्नी थी। ऐसे तो कुछ अड़चन तो नहीं आई, लेकिन किन लड़कों ने ऐसे जो जलन होती है उन लोगों ने सर टीचर को बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है। पर लेकिन हम दोनों ने समझौता करके कुछ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या, ऐसा बोल कर हमने पूरा रिलेशनशिप यहाँ से चलाया है। और ऐसी हमारी जर्नी रही है लव स्टोरी। तो वो मुंबई में है, उसका नाम परी है, मैंने आपको आगे ही बताया परी। तो ऐसी हमारी जर्नी, ऐसे वो मुंबई में रहती है और मैं यहाँ पे सूरत में रहता हूँ। हर रोज़ कॉलिंग पे बात चलती है, चैटिंग चलती है। तो ऐसी हमारी कुछ जर्नी थी, तो मैंने आपको बताई। और ऐसे फ़ोटो तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मुंबई में रहती है और मैं सूरत में, डिस्टेंस बहुत है, तो हम फ़ोटो कहाँ से खींचेंगे। एक ही फ़ोटो था मैंने आपको जो दिखाया, वो दूसरा कुछ फ़ोटो ही नहीं है मेरे पास। तो ये थी हमारी जर्नी रिलेशनशिप की। तो आपको कैसी लगी वो मुझे बताओ पहले।
तो कैसा लगा वीडियो आपको बता के जाना मुझे कमेंट में, कैसा लगा मेरा रिलेशनशिप, आपको कैसा लगा, आपके रिलेशनशिप कैसे है आपकी वाली के साथ, तो वो भी बताना मुझे। हाँ तो ओए रुको रुको रुको, जाने से पहले एक बात तो बताना भूल गया मैं। तो कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत जबरदस्त प्रैंक था ना मैंने आपके साथ किया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये प्रैंक ही था, ये मजाक ही था। कोई लड़की नहीं है, कोई परी नहीं है, कोई मुंबई की कोई लड़की नहीं है। लाल बाग हम दर्शन करने के लिए गए थे 11वीं साल में, 11th स्टैंडर्ड में। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, मेरे क्लास में कोई लड़की भी नहीं थी, ऐसे थी। और कुछ भी जो मैंने पहले से लास्ट तक बताया ना, सिर्फ प्रैंक था, मजाक था, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। और हाँ एक बात, वो लड़की है ना, जो फोटो में लड़की है ना, वो स्नैपचैट का फिल्टर है। यस ये स्नैपचैट का एक फिल्टर है जो मैं आपको बताना चाहता था। और मैंने आपको बताया कि ये स्नैपचैट का फिल्टर, जो लड़की आती है उसके बाजू में खड़े होता है तो फोटो आप खींच सकते हो, आप दूसरों की जला सकते हो, ऐसा से एक फिल्टर था। तो मैंने भी फिल्टर खींच के मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए क्योंकि मज़ा आएगा, क्योंकि सेम टू सेम आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो ना बाजू में, ऐसी लग रही थी कि हम ऐसे फ़ोटो खींचो और बाजू में ऐसे आप खड़े रहो, सेम टू सेम फ़ोटो खींच रहे थे। तो मेरे दोस्तों के साथ भी, दोस्तों ने भी ऐसा फ़ोटो खींचा है मेरे साथ, मतलब वो लड़की के साथ खींचा है फिल्टर में। तो आप भी यूज़ करो वो फिल्टर, बहुत मज़ा आएगा। और मेरा स्नैपचैट में फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो करो, वो आपको फ़िल्टर मिल जाएगा स्नैपचैट में। तो ये मेरा मजाक था बहुत, मैंने स्क्रिप्टिंग के साथ मैंने बोला है, पहली बार इतना हिंदी स्क्रिप्टिंग के साथ बोला है। बिहाइंड द सीन में पीछे डालूंगा, वो देखना। बहुत मतलब बहुत ये करना पड़ा, कहाँ से 11th स्टैंडर्ड से लेके मुंबई तक चले गए हम। और परी बरी कुछ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे ऐसा नाम दिमाग में आया तो मैं परी बोल दिया कि हाँ भाई परी, चलो। तो ये मेरा मजाक था गाइस, कोई सीरियस मत लेना, सिर्फ मैंने आपके साथ मजाक किया है। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, इस लफड़े में पढ़ूंगा ना रिलेशनशिप में तो मेरा यूट्यूब बंद हो जाएगा, उसके साथ चैटिंग वैटिंग साथ घूमना हो जाएगा। तो मैंने रहने दो, आप दूर से ही प्रणाम। और अपना ये मजाक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब किया बिना मत जाना गाइस, प्रैंक में मज़ा आया हो तो मिलते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो ये बात बताने के लिए आपको 3, 2, 1 स्टार्ट। अगले 4 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैंने